दोस्तों, आज पटवारी महाकुंभ का पहला पेपर था 15 तारीख को और पहले शिफ्ट के पेपर के जो रिव्यू प्राप्त हुए हैं, जो विश्लेषण प्राप्त हुआ है, मैंने बहुत जल्दबाजी में आपके लिए यहां पे रखा है। रात को पूरा एनालिसिस और इसका तोड़ लेके भी मैं उपस्थित होऊंगा, लेकिन एक 5-7 मिनट का आपको रिव्यू मैं आपको दे देता हूं। यहां से 15/3/2023 का पहला शिफ्ट 9/12, ठीक है, और स्मृति पर आधारित प्रश्न, ठीक है। बात करते हैं, 8 सेक्शन है जो कि प्रीव्यू आया है बच्चों का, उस हिसाब से बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे 25-25 नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कहीं 30 हैं, कहीं 25 हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे क्लियर कट उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे जल्दी रिव्यू देने में भी, तो 25-25 मार्क्स के लगभग ही है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल में नहीं बांटा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। जैसे जीएस है, तो जीएस में जो दोस्तों को बधाई हो, खासतौर पे अपने यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एमपी लगातार मैं पढ़ा रहा था और एमपी से कम 5-6 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न जो आए हैं वो पूछा गया है, दास प्रथा का अंत कब हुआ है, दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत हुआ है 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से, विलियम बेंटिंग के समय दास प्रथा का अंत हुआ है, ठीक है। एक दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था, है ना, 1562 में, 1562 में अकबर ने भी अंत किया था। और अकबर के सारे कार्यों का कोड आज रात को मैं प्रसारित करूंगा। बास दास तिरे तीर्थ चौजजियाई का फतह उन्या मजा बियादीन तिरलाही पचालाहो पचाखाना, ये सारे अकबर के कार्य हैं सन के समेत। ह्वेनसांग कब आया था, दूसरा प्रश्न है दोस्तों। ह्वेनसांग जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात गुप्त साम्राज्य के समय उज्जैन आया था। सॉरी ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेनसांग। फिर मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब पारित हुआ है, तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो पारित हुआ है वो पारित हुआ है 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ है, ठीक है। इसके पारित होने की डेट जो है वो दिसंबर 1993 की है, ठीक है। सो ये तैयार करेंगे, इसका भी कोडिंग मैं आपके सामने लेके हर प्रश्न का तोड़ और उससे संबंधित चारों तरफ की जानकारी लेके मैं रात को फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा। जिनके परीक्षा आने वाले दिनों में है दोस्त, वो इनको देखते जाएं। 100% 5 से 7 क्वेश्चंस का लाभ हो जाएगा उनको और यही उनके सिलेक्शन के लिए मूल आधार बनेगा। इसके लिए लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए आप, है ना, बेल आइकन पर प्रेस करिए। नेक्स्ट प्रश्न आया है तानसेन की कब्र कहां पे है, एमपी का क्वेश्चन है, ग्वालियर। चिन्नौर चावल जीआई टैग, ये करंट का प्रश्न आ गया है। बालाघाट का चिन्नौर चावल। लाल बाग पैलेस कहां है, लाल बाग पैलेस जो है वो इंदौर में है। दक्षिण का द्वार बुरहानपुर, बाब ए दक्कन भी बोलते हैं जिसको, बॉब ए दक्कन, दक्षिण का द्वार बुरहानपुर को बोला गया है। असीरगढ़ का किला जो है ना। अकबर की अंतिम विजय, अगले परीक्षा में प्रश्न क्या हो सकता है कि अकबर की अंतिम विजय अभियान कब का था, तो 1601 में असीरगढ़ का किला जो है वो अकबर का अंतिम विजय अभियान था। 1605 में अकबर की मृत्यु ही हो गई थी। भेल से संबंधित दोस्तों एक प्रश्न आया था कि भेल कहां पे है, तो BHEL भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में स्थापित हुआ था भेल। और भेल का जो बी है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के सहयोग से भेल की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। फिर चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां है, तो चावल के लिए बहुत पानी चाहिए होता है दोस्तों, तो चावल के लिए बड़ा पानी चाहिए। चावल के लिए कैसा चाहिए, बड़ा पानी, तो मैंने इसको ऐसे याद करवाया था क्लास में, बड़वानी, चावल बड़वानी। फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों, ये दिसंबर में डेट है, मेरे ख्याल से 24 दिसंबर के आसपास इसकी डेट है उपभोक्ता अधिकार दिवस की, है ना। ये क्वेश्चन जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस ये एग्जैक्टली मैनेजमेंट में जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन कहां जाना चाहिए था, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां पे जाएगा मैनेजमेंट में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक करंट का प्रश्न आया था, पीएम युवा शक्ति, तो पीएम युवा शक्ति ये करंट का प्रश्न है, मतलब एमपी ज्यादा आ रही है और थोड़ी सी हिस्ट्री ज्यादा आ रही है दोस्तों। फिर साइंस में देखेंगे दोस्तों, साइंस में जो है वो है लेंस से प्रश्न आए हुए हैं। लेंस है ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और 2 दर्पण है, तो इनको पढ़ना चाहिए आपको, इनके फॉर्मूले देखने चाहिए। 6 इमेजेस बनती हैं, उसका यदि कोडिंग चाहिए हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए, मैं बताऊंगा रात को। पृष्ठ तनाव से रिलेटेड फॉर्मूला है, क्या है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप O होता है जो सबको दे सकता है। सर्वग्राही कौन होता है, AB होता है, मतलब ब्लड ग्रुप से प्रश्न आ रहे हैं। स्वपोषी मतलब पर्यावरण से प्रश्न आ रहे हैं। स्वपोषी कौन होते हैं, बाल नाखून किसके बने होते हैं, तो केराटिन के बने होते हैं। बाल नाखून किसके बने होते हैं। यूरिया का निर्माण दोस्तों कहां होता है बॉडी में, तो यूरिया का निर्माण जो होता है किडनी करता है। खाद्य श्रृंखला, ये पर्यावरण का प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, है ना, तो इसको आप देखिएगा। रियो सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो है ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1991 में, इससे संबंधित कोड के लिए आप लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, मैं रात को इसका कोड डालूंगा, है ना। 72 बांध संतान दो, स्टॉक रियो क्यों जान दो, ऐसे कोड हैं। जलीय जीव भारत का कौन है, तो गंगा, डॉल्फिन वगैरह इस तरीके के प्रश्न साइंस और पर्यावरण से मिला के प्रश्न आए हुए हैं।
ठीक है। फिजिक्स से भी हैं, केमिस्ट्री से भी हैं और बायोलॉजी से भी प्रश्न हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का बच्चों के अनुसार एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश में जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए हुए हैं दोस्तों, और सिनोनिम्स में एक वर्ड का लेवरेज का सिनोनिम आया हुआ है। किसी भी चीज से आप लेवरेज होते हैं, मतलब उससे आप लोड होते हैं, लेवरेज होते हैं, उससे लोड होते हैं, वो चीज आप में समाहित होती है। तो लेवरेज का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसा मैंने अपनी फिजिकल क्लास में भी बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस पढ़ लेंगे दोस्तों तो कितनी भी कमजोर इंग्लिश हो, आपका इंग्लिश में बेड़ा पार हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 क्वेश्चन है बच्चों, वॉइस से 2 क्वेश्चन है, इडियोम्स और फ्रेजेस आए हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए हैं और कुछ पैसेज के क्वेश्चन भी आए हैं। सो दोस्तों इंग्लिश सरल लेवल की रही है। मैनेजमेंट बहुत सामान्य स्तर की रही है, चूंकि पहली बार आया है, जिसमें मुद्रास्फीति से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। इन्फ्लेशन से संबंधित कोई परेशानी है आपको तो कमेंट करें, मैं एक लेक्चर 5 मिनट का डाल दूंगा मुद्रास्फीति पे। संगठन ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छे प्रश्न पूछे हैं और सामान्य प्रश्न मैनेजमेंट के, सामान्य जनरल जो आपके कॉमन सेंस पे आधारित हैं वो प्रश्न मैनेजमेंट के आए हुए हैं। कंप्यूटर्स पे दोस्तों आस्की का फुल फॉर्म पूछा है, आस्की का फुल फॉर्म कंप्यूटर के नोट्स में। फिर कंट्रोल प्लस टैप ये पूछा गया है, कंट्रोल प्लस नॉन न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड पूछा गया है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमेशा ही प्रश्न आते रहे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी सरल आए हैं दोस्तों। मैथ्स में पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, सभी बच्चों के फीडबैक में बताया गया है। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। माध्यिका का जो फॉर्मूला है 3 माध्यिका इज इक्वल्स टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। सरलीफिकेशन या सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न आए हैं दोस्तों। प्रतिशत और व्यास से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। अनुपात से प्रश्न आए हैं। कार्य और समय के 4-5 क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो यदि आपका कोई टॉपिक कमजोर हो तो उसको अच्छा कर लीजिए दोस्तों, कार्य समय के 4-5 क्वेश्चंस देखे गए हैं। रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग, यदि है ना, कोडिंग और डिकोडिंग के सामान्य प्रश्न होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के भी प्रश्न आए हैं। डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आए हैं, उत्तर चल के पूरब चला, फिर पश्चिम चला, कितने किलोमीटर चला मूल स्थान से, और इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग में। हिंदी में दोस्तों संधि से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समास से 1 प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछे गए हैं, उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न आए हैं, योजक चिन्ह से भी प्रश्न आए हैं दोस्तों, और पर्यायवाची और विलोम भी पूछे गए हैं। तो ये ओवरऑल जो पहली शिफ्ट है 15 तारीख की उसका है। अब इसमें से मैं जो रात को आपको अपलोड करूंगा, इसमें से आसपास की तैयारी से संबंधित जो ट्रिक्स हैं, है ना, जैसे मैंने बताया दास प्रताखंड अकबर ने तो अकबर के हिसाब से 1562, लेकिन 1829 में जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, विलियम बेंटिंक जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा, ठीक है, पंचायती राज कब पारित हुआ, इन सब के ट्रिक्स हैं दोस्तों। तो रात को मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको पेपर का आइडिया पूरा देना था, इस हिसाब से कुछ आपका टॉपिक यदि छूट रहा हो तो उसको कवर करना शुरू कर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चंस का फायदा करा दूंगा दोस्तों, है ना, और वही के वही आपको पेपर में मिलेंगे, तो आपका स्कोर सिलेक्शन की तरफ जाएगा। जहां तक एवरेज मार्क्स की बात है, तो एक बच्चे का जो है वो ऐसे मार्क्स पता चले हैं दोस्तों, 131, 132, 153, 160, ऐसे एक आध बच्चे के 160 हैं। तो लगभग जो एवरेज मार्किंग मानूं मैं तो 145 के आसपास यदि टॉपर्स की है, तो 140-45 जो है बहुत, 145 जो है लगभग सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। कट ऑफ लगभग इतने का जा सकता है, ठीक है। शाम का एनालिसिस में शाम के पेपर के तुरंत बाद डालूंगा, और दोनों पेपर के आधार पे आपको और क्या पढ़ना है ये चीज मैं आपको रात को अपडेट कर दूंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पे भी हैं और टेलीग्राम पे भी हैं, ठीक है। तो सब पे बढ़िया करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। पेपर अपने पूरे कब्जे में है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।